नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। हरियाणा की शान में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है शूटर संजीव राजपूत। संजीव राजपूत हाल ही में ईरान के तेहरान में आयोजित एशियन एयर गन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटे हैं। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पर निशाना साधकर उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और अपनी उपलब्धियों में एक और कामयाबी, एक और तमगा शामिल किया है। यमुनानगर के रहने वाले संजीव राजपूत इंडियन नेवी में काम करते हैं। वो नेवी में शामिल हुए तो देश की सुरक्षा का मकसद था, लेकिन उसी मकसद ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना हर किसी के जोर की बात नहीं होती। जब हमने नेवी में संजीव राजपूत से बातचीत की तो संजीव ने हमें बताया कि उन्हें इस खेल के प्रति जो रुचि थी वो काफी बचपन से ही थी और नेवी के अधिकारियों ने उन्हें इस खेल के प्रति काफी प्रोत्साहित किया। संजीव को उनकी उपलब्धियों के लिए देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सहित कई बड़ी हस्तियां सम्मानित भी कर चुकी हैं और आज इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में संजीव राजपूत खुद मौजूद हैं। संजीव, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा के स्टूडियो में और बहुत बहुत बधाई कि आपने गोल्ड मेडल पर निशाना साधा। उम्मीदें आपसे अब काफी बढ़ गई हैं। कैसे शुरू हुआ ये सफर? कब ये लगा कि हमको शूटिंग को करियर बनाना है? जी नमस्कार। पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़, इंडिया न्यूज़ हरियाणा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया और यहां आकर बोलने का मौका दिया। कैसे ये सफर शुरू कैसे हुआ संजीव? जी नेवी में मैं सन 1999 में भर्ती हुआ। उसके बाद 2 से 3 साल बाद हमारे शूटिंग के ट्रायल्स हुए जिसमें मैंने बहुत ही अच्छा किया और धीरे धीरे मेरा शौक़ शूटिंग के प्रति इतना बढ़ गया कि मुझे नेवी की शूटिंग टीम में ही ट्रांसफ़र कर दिया गया और धीरे धीरे मैं उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब आप नेवी में गए, क्या उसी वक्त आपका इंटरेस्ट था शूटिंग के प्रति या नेवी में जाने के बाद इस खेल को लेकर आपके मन में ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी इसमें कोई मकाम हासिल कर सकता हूँ? जी, शूटिंग मैंने स्टार्ट तो जरूर नेवी में जाने के बाद की है, पर कुछ रुचि जरूर थी नेवी में जाने से पहले शूटिंग के प्रति, जिसको बहुत प्रोत्साहन मिला। नेवी में जो हमारे ऑफिसर थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया, अच्छी तरह सिखाया, जिसके प्रति मेरी लगन भी बहुत अच्छी थी, जिसका नतीजा आज ये है कि मैं 2 बार ओलंपिक्स जा चुका हूँ, मुझे अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और हाल ही में जो तेहरान में एशियन एयर गन हुआ है उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता है। अब किस तरह की उम्मीदें आप कर रहे हैं? अगला निशाना क्या है? अगला लक्ष्य क्या है? आपने बताया कि आप ओलंपिक में जा चुके हैं। हाँ जी। आगे किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं? आगे हमारा इस साल दिसंबर में तो पहले हमारी नेशनल चैम्पियनशिप है, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी जाएगी। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करें तो अगले साल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। मेरा मेन टारगेट तो ओलंपिक्स ही है, पर उस टारगेट को अचीव करने के रास्ते में जो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स आते जाएंगे, मैं उन सबको उम्मीद करूंगा कि और पूरी कोशिश करूंगा कि उनसे जीतता जाऊं। अच्छा संजीव, 2 तरह की स्थिति होती है। एक स्थिति ये होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि वो प्रैक्टिस करता जाता है बगैर कोई बड़ा लक्ष्य बनाए और जब वो कंपटीशन में उतरता है तो लक्ष्य उसको अपने आप हासिल होते जाते हैं। दूसरी तरह की स्थिति ये होती है कि आप बाकायदा लक्ष्य बनाते हैं कि हमें ये हासिल करना ही है, हमें गोल्ड पर निशाना लगाना है और उसी रणनीति के तहत आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। आपके साथ कौन सी स्थिति थी? आप अपनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे और ये तमगे हासिल होते गए, या फिर ये तमगे आपके ध्यान में रहे, ये लक्ष्य आपके ध्यान में थे और आप प्रैक्टिस कर रहे थे? देखिए, पहला तो मैं ये कहूँगा कि हर इंसान जो भी शूटिंग में एटलीस्ट करता है वो अपने टेक्निक को सुधारते हुए आगे बढ़ता जाता है। जितनी अच्छी उसकी टेक्निक होगी उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आएगा और उसी हिसाब से वो कॉम्पिटिशन्स जीतता जाएगा और उसको तमगे मिलते रहेंगे। तो यही हुआ मेरे साथ भी। मैंने कुछ स्पेशल ऐसा मोटिव नहीं बनाया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या ये जीतना है। मुझे बस ये था कि मुझे अपनी टेक्निक सुधारनी है जिससे मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन शूटर्स में से
गिना जाऊं। ये आपने कहा टेक्निक सुधारनी है, चूंकि जो आम लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, वो शूटिंग को बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं। किस तरह की टेक्निक की आप बात कर रहे हैं, क्या मुश्किलें उसमें आती हैं और सुधारने में कितना वक्त लगता है? क्या ये प्लेयर टू प्लेयर डिफर करता है कि कोई प्लेयर अपनी टेक्निक में कमी को जल्दी पकड़ लेता है, किसी दूसरे प्लेयर को वही कमी दूर करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है? जी हाँ, आपने बहुत सही कहा। ये टेक्निक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है कि उसके बॉडी कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कि उसको कितना टाइम लगता है कोई चीज़ सीखने का और उसको प्रैक्टिस में करके कंपटीशन में उतारने का। तो ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो कितनी जल्दी सीख लेता है और कितनी जल्दी उसको। आपके साथ कौन सी वाली स्थिति थी? काफी टाइम लगा या बहुत जल्दी जल्दी आप कवर अप करते गए? ये कैसे पता किया कि ये हमारे भीतर कमी है और जब तक ये कमी रहेगी हम गोल्ड पर निशाना नहीं लगा सकते, हम वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा नहीं बन सकते? शूटिंग टीम में, नेवी शूटिंग टीम में रहकर रोज़ प्रैक्टिस करके मुझे बहुत ही जल्दी अपनी कमियों का पता लगा और धीरे धीरे मैं उनको सुधारता चला गया, जिसकी वजह से मेरी अचीवमेंट्स बढ़ती गई और आज मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे। क्या 2-3 बड़ी कमियाँ थीं आपकी शूटिंग में जिन पर आपने काम किया? कितने दिन काम किया? टेक्निक वाइज बहुत सारे बॉडी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी पोजीशन में शूट करना है और आपका एम्यूनिशन ठीक है, राइफल ठीक है, सिलेक्टेड एम्यूनिशन है या नहीं है। कई चीज़ें हैं जो धीरे धीरे ठीक होती हैं। मुश्किल कितनी आई संजीव? क्योंकि जब आप किसी मुकाम पर खड़े होते हैं तो हम केवल आपकी या किसी भी ऐसे शख्स की कामयाबी को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो मुश्किलें होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। इस पूरे सफ़र को यहाँ तक लाने में, नेवी का हिस्सा बनने के बाद भी क्या कुछ मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ा? क्या कभी ऐसा भी लगा कि नहीं ठीक है, अब नेवी में नौकरी चल रही है, यही काफ़ी है, क्यों हम ये सब भागदौड़ कर रहे हैं, क्यों हम ये सब मेहनत कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, हर आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता? क्या कभी इस तरह के विचार भी मन पर हावी हुए? जी हाँ, कभी कभी ऐसे विचार भी मन पर हावी होते हैं, पर अगर जो आगे देखें कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने आगे वालों को देखें तो और प्रोत्साहन और हिम्मत मिलती है कि आगे बढ़ना है। तो ये सब मन में रख के धीरे धीरे अपनी कमियों को दूर करता चला गया और अच्छा प्रदर्शन करता रहा हूँ मैं। नेवी से बहुत सपोर्ट मिली, इसका श्रेय तो मैं सबसे पहले नेवी को ही देना चाहूँगा। उसके अलावा जैसे कि मेरे स्पॉन्सर्स हैं ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, उनका सपोर्ट मिला, जिनकी वजह से मैंने एक अच्छी राइफल इंपोर्ट की और अच्छे इक्विपमेंट इंपोर्ट किए, जिनकी बदौलत मैं अपने टेक्निक और अपने रिजल्ट्स में सुधार लाता गया और अच्छे रिजल्ट्स के प्रति होते होते मैं काफ़ी अच्छे जब अपनी मुश्किलों से आप जूझ रहे थे और ये सारा अभ्यास, ये सारी प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई रोल मॉडल भी था शूटिंग में आपका कि यार ऐसा करना है, इतना नाम कमाना है, जैसा फलाने खिलाड़ी ने किया है? कुछ ऐसा था? जी नहीं, ऐसा तो नहीं था, पर हम जैसे इंटरनेशनल में जाते हैं तो इंटरनेशनल में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनका कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही घंटों घंटों प्रैक्टिस की होगी, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उनको देख देख के और प्रोत्साहन मिलता था। जब हम वापस आते थे तो और दिल करता था कि नहीं, हमें भी करना है, हमें भी करना है, उसने इतना शूट किया है तो हमें भी करना है, उस मुकाम को हासिल करना है। और जितनी प्रैक्टिस बढ़ती गई, चीज़ें अपने आप आती गईं। हमारे देश प्रदेश में आप शूटिंग को लेकर किस तरह का माहौल देखते हैं? चूँकि शूटिंग एक इंडिविजुअल गेम है, सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल प्लेयर पर डिपेंड करती हैं, कितना मुश्किल गेम है। कौन सी 2-3 चीज़ें एक शूटर के पास होनी बहुत ज़रूरी हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि शूटिंग आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? इसके पीछे वजह मैं यही मानता हूँ कि जो हमारे बहुत ही टॉप मोस्ट शूटर्स हैं, पहले RVS राठौर सर, फिर अभिनव बिंद्रा जी, फिर गगन नारंग और फिर विजय कुमार, इन सब के मेडल लेके आने के बाद शूटिंग के प्रति जो लोकल लोगों के प्रति भावना है वो बहुत बढ़ गई है, रुचि बढ़ गई है, जिसकी वजह से शूटिंग लोग अभी विद इन द रीच मानकर उसको अपना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्टेट लेवल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो रहा है, नॉर्थ जोन, ईस्ट साउथ जोन हो रहे हैं, उन सब में लोग
ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। यानी एक अच्छा, एक बड़ा, एक व्यापक माहौल तैयार हो रहा है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये सारी चर्चा सुन रहे हैं। हरियाणा खेलों का प्रदेश कहा जाता है। हमारे देश में कोई दूसरा प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने खेलों में इतनी तरक्की की हो। अच्छा शूटर बनने के लिए संजीव, कौन सी 2-3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं? अगर आप शूटिंग को एज ए स्पोर्ट्स अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? कितनी उम्र से आप इसमें शुरू करें? उम्र के लेवल पर सही उम्र क्या है? कैसे आप शुरू करें? कोच की भूमिका क्या होती है? सही राइफल आप कैसे चुनें, वगैरह वगैरह? जी, शूटिंग में स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं है। जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, वैसे शूटिंग स्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं है। यानी किसी भी उम्र में आप शुरू जी कर हाँ, सकते हैं। आप 50 के हैं या 55 के हैं या फिर 17-18 के हैं, जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं शूटिंग। आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा, आपको पता लगेगा कि मेरी राइफल ठीक नहीं है, इसलिए गोली निशाने पर नहीं लग रही, या फिर मुझे एम्यूनिशन चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे किट अच्छी यूज़ करनी चाहिए, या फिर मुझे कोच बदलना चाहिए। ये आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। कोच की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं आप? जी, कोच की बहुत ही ज़्यादा 50% तक तो मैं मानता हूँ कि कोच का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी प्लेयर को जिताने में। आपके कोच ने कितनी बड़ी भूमिका अदा की है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? कोच ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। कितने घंटे आप प्रैक्टिस किया करते थे जब नेवी में थे, या अभी भी आप नेवी में हैं? आमतौर पर एक शूटर को कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी, प्रैक्टिस से मैं ये कहूँगा कि सिर्फ शूटिंग रेंज पे रहना और राइफल के साथ गोलियां चलाना ही प्रैक्टिस नहीं है। हमारी प्रैक्टिस सुबह 5:30 बजे से ही शुरू हो जाती है। जब हम कार्डियो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं, रनिंग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी योगा या फिर स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर रेंज पे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं दोपहर तक, फिर लंच के बाद फिर दोबारा जाके प्रैक्टिस करते हैं जी। और फिर शाम को फिर दोबारा हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारी जो शूटिंग की वजह से मसल्स टेंस हुई हैं वो रिलैक्स हो जाएं। फिर शाम को डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि क्या कुछ हम कमी थी, क्या उसको सुधार सकते थे, कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दें कि संजीव राजपूत हमारे प्रदेश में यमुनानगर से आते हैं और उन्होंने शूटिंग में एशियन एयर गन प्रतियोगिता में ईरान के तेहरान में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना साधना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी संजीव राजपूत से यह बातचीत लगातार जारी है। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।